नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा के कस्बा श्यामगंगा पर। आज का दिन रक्षाबंधन का मुख्य दिन है और बहनें अपने भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांध रही हैं, जो उनके चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही है। मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही उम्दा और अच्छी अच्छी किस्म की राखियां से सजी हुई है दुकानें, और जो बहनें हैं आज अपने भाइयों के लिए अपनी पसंद की राखियां खरीद रही हैं। लोगों की भीड़ है, लोगों की आवाजाही है। आवाजाही कहूं या भीड़ कहूं, इसलिए भी हो रही है क्योंकि आज रक्षाबंधन का मुख्य दिन है। बहुत सारे लोग कल ही अपने यहाँ रिश्तेदारी में यहाँ चले गए थे, लेकिन समय के अभाव या फिर कुछ परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे लोग आज के दिन अपने रिश्तेदारी में जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि चलते चलते हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राखियों से सजी दुकानें हैं, जहां पर तमाम जो ग्राहक हैं अपने अपनी किस्म की राखियां खरीद रहे हैं। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ हैं। इस बार इस तरफ से इस बार खरीदारी कैसी रही? ठीक है। मौसम इस बार ठीक रहा, मौसम बारिश ठीक रही, ठंड भी रही, लेकिन खरीदारी में क्या फर्क रहा पिछले साल के और इस साल में, क्या अंतर है? पिछली बार से आपको बहुत अंतर है। आपके काम भी डाउन है पहले की बजाय। हाँ। अब मेरे साथ में है एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में है, जो समाज के कई सारे मुद्दों को भी उठाते हैं और हमें चलते चलते यूं ही बाजार में दे गए थे। संतराम पटेल जी हमारे बीच में है। संतराम जी, बहुत बहुत आज के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार, रक्षाबंधन को लेकर के और आपसी भाईचारे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखो, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के और आपसी प्यार प्रेम के सामाजिक एकता एक सूत्र में बांधने का काम करता है, और आपसी प्यार प्रेम बांधा रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे। और ये वर्षों से अपनी संस्कृति चलती आ रही है कि भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में बाजारों में देखो आप चहल पहल हो रही है, और इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ता है और एक दूसरे के अमन चैन की कामनाएं भी की जाती हैं, और एक जो परस्पर मेल मिलाप जो होता है वो इस त्योहारों के माध्यम से होता है। डिजिटल का दौर है। डिजिटल के इस दौर में बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी बातें बदली भी हैं। आज के दौर में जो डिजिटल का जो एक दौर आया है, एक समय आया है कि लोग इसके माध्यम से भी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या लगता है, क्या बदलाव और होना चाहिए, या ये बदलाव काफी है? किस तरह से आप ये जो डिजिटल के दौर को देखते हैं? तो मैं मानता हूँ कि डिजिटल से लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन मैं जो ऊपर सरकारें से बैठी हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अपन रक्षाबंधन को एक भाई बहन के तौर पे माने जाते हैं, लेकिन देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अपनी बहनें सुरक्षित नहीं है। देखो, अभी अपना जो मामला हुआ है बिहार के अंदर, बाड़मेर के अंदर भी हुआ है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो प्रदेश से और सरकार में बैठे हुए लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी बहनों को सुरक्षित करने का काम करें, और भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ सिर्फ बहनों को त्यौहार के रूप में ना देखें, उनको हमेशा अपनी बहन माने और उनकी रक्षा करने का काम करें। मैं एक सभी युवाओं से और मेरे भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बहनों को हमेशा बहन मानकर चले, ना कि त्यौहार को लेकर। त्यौहार के दिन ही सिर्फ बहनों को प्यार देने से कोई माना नहीं जाता, उनको हमेशा प्यार करें, उनकी सुरक्षा करने का काम करें। एक बहुत बड़ी बात कह दी है संतराम पटेल जी ने। और जो मौजूदा जो स्थिति चल रही है, अभी हाल ही में आपने देखा है एक बहुत बड़ा एक रेप कांड भी हुआ, और इशारों में अपने संक्षिप्त बात में एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि आज का जो ये दिन है एक संकल्प लेने का दिन है, कि ये नहीं कि बहन जो सिर्फ हमारे घर में है वही हमारी बहनें हैं। बहन वो भी लगती है जो दीवार से दूसरी दीवार या दूसरे आंगन की जो बेटियां हैं वो भी हमारी बहनें हैं। उनकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो समय दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर प्रकार की दुकानें सजी हुई हैं। एक तरफ फल फ्रूट की यहाँ पर बल्क में पूरी तरीके से फल फ्रूट की दुकानें यहाँ पर सजी हुई है। यहाँ पर हमारी बहनें यहाँ पर राखी की खरीदारी कर रही हैं, और इस तरफ लोगों की जो आवाजाही है लगातार जो यहाँ पर देख रहे हैं, चारों तरफ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर है। आज के दिन हम लोगों को ये संकल्प लेना है, बहनों के हाथों में भाई भी रक्षा सूत्र बांधे और भाई के हाथों में बहनें रक्षा सूत्र हमेशा से
बांधती आ रही हैं। बहनों की रक्षा के लिए भी हम लोगों को संकल्पित होना है। मैं चाहूंगा कि इस तरफ भी कुछ मिठाइयों की दुकान भी यहाँ पर सजी हुई हैं। बहनें अपने अपनी भाइयों की कलाई पे बांधने के लिए अपने अपनी, ये कह सकते हैं कि अपनी पसंद की राखियां बांध रही हैं। यहाँ पर मिठाइयों की दुकान सजी हुई है, हर तरीके की मिठाई, और ख़ास तौर से जो सावन का ये आखिरी दिन है, रक्षाबंधन में अगर किसी के घर में घेवर नहीं गया तो शायद वो राखी बड़ी फीकी फीकी मानी जाती है। हमारे बिल्कुल ठीक पीछे आप देख रहे हैं मीठे का प्रतीक, और ख़ास तौर से रक्षाबंधन के दरमियान जो सबसे अच्छी मिठाई मानी जाती है वो घेवर मानी जाती है। और घेवर की मिठास और ऊपर से ये मावे की मिठाइयाँ यकीनन इस त्योहार को और भी ज्यादा मिठास दे रही हैं। कैमरामैन सोनू के साथ में मैं एक संकल्प के साथ में और एक गुजारिश के साथ में आप सभी से इजाजत चाहूंगा कि हम लोगों को एक प्रॉमिस करना है, खुद से एक वादा करना है कि बहनों की रक्षा के लिए, चाहे वो पड़ोस की है, चाहे दूसरे गांव की है, चाहे दूसरे सूबे की हैं, उनको बड़ी तहजीब के साथ में, बड़ी शिद्दत के साथ में और बड़े मान सम्मान की नजरों से उनको देखना है, एक बहन की नजरों से उनको देखना है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।